भैया एटम, सबसे पहले क्या, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखिए आप सबको याद होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th या 12th में, मुझे याद नहीं है, 12th में। तो भैया हाँ भाई प्लीज, थॉमसन, नहीं 12th में भी पढ़ोगे शायद, 12th में भी है, ऐसे कुछ होगा, कुछ छोड़ो जो भी है। हाँ हाँ 12th पढ़ोगे। तो कहता है भैया थॉमसन के हिसाब से, इनका प्लम पुडिंग मॉडल था, ठीक है भैया, और वाटरमेलन मॉडल भी था। तो इनके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भैया, वो एटम्स के अंदर, नहीं सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम्स के अंदर क्या होता है भैया, धसा होता है। और जो सॉलिड होता है, मतलब काजू किशमिश वगैरह जो होती है, वो भैया आपका क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज है। हाँ हाँ वाटरमेलन ले लो। अब ये दोनों मॉडल अप्लाई थे ना, काजू किशमिश वो वाटर, अरे एक तो ऐसे हलवे में काजू किशमिश होते हैं, और वो उसमें क्या कहते हैं कि वाटरमेलन में बीज बीज होते हैं, वो धसे होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, लाल वाला पार्ट होता है, क्या होता है। देखिए इन्होंने अरे यार कितना बोलते हो तुम लोग खामखई। इनके हिसाब से इन्होंने सही भी बोला था, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है भैया, जितना पॉजिटिव चार्ज नहीं क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इनके हिसाब से एटम का सारा पार्ट क्या होता है भैया, सॉलिड होता है, ठीक है। और ये तो इन्होंने दे के मर गए, इनको नोबेल प्राइज भी मिल गया, ठीक है, इसके गलत गलत मॉडल के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स थी स्पेक्ट्रल लाइन। इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन को, इनका मॉडल किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। स्पेक्ट्रल लाइन कब बनती है, जब एटम एनर्जी गेन करके लोअर से एक्साइटेड स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, और वापसी जब आता है तो एनर्जी को एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। भाई प्लीज बस बस, ठीक है। तो इन फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है भैया, वो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है भैया। लेकिन इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए थे, धसे हुए थे, मतलब कि उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, इसलिए इनका मॉडल जो था वो स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है भैया। उसके बाद दूसरे आए अल्फा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड, इसे परफॉर्म किया था, गिगर और मार्सडेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। निगरानी थी रदरफोर्ड की, ठीक है, रदरफोर्ड इनके चीफ थे, इसलिए इनका नाम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी किया गया, पढ़ा था क्या। मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, उसके बाद लिखवाना चालू करूंगा। तो इनके हिसाब से इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, थिन, ये कौन ऊपर कौन जा रहा है, हाँ और लड़के कौन है, बोलेगी मुझे बोला। ठीक है, तो भैया इनके हिसाब से इन्होंने क्या किया भैया कि गोल्ड लिया। गोल्ड इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड बहुत मैलिएबल होता है, बहुत डक्टाइल होता है, उसको पीट पीट के क्या करते हैं, उसे बहुत पतली चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है भैया। तो करीबन 2 या 8 या 9 एटम की मोटी इतनी इन्होंने शीट बनाई, बहुत पतली शीट होती है वैसे, ठीक है, और बनाई उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल जानते हो ना क्या होता है भैया, हीलियम विदाउट इलेक्ट्रॉन। हीलियम ले लो भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, 2, 3, देख ले, केमिस्ट्री है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है भैया। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बचते हैं, यानी 4 न्यूक्लियन बचते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है, यानी इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है भैया। अल्फा पार्टिकल नेचुरल भी मिलता है, मतलब अपने आप ही मिलता है, और हम बना भी सकते हैं हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, ठीक है भैया। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि उस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से क्या हुआ, इन्होंने देखा कि 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा चीरते हुए निकल गए। चीरते हुए क्या, ऐसे निकल गए, अच्छा ऐसे ही निकल गए। ऐसे ही निकलने का मतलब यह हो गया कि भैया जो जिन एटम्स की बनी है आपकी गोल्ड फॉइल, वो एटम्स क्या है भैया, खाली है, उनके अंदर स्पेस है, इसलिए 99.9% इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भैया, अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए भैया, पास कर गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स के अंदर डेविएशन आई, क्या ही, अब वो डेविएशन थी 0 से 101 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की, वो डेविएशन। लेकिन ये कुछ ही पार्टिकल में आई, मतलब 0.01% पार्टिकल के अंदर आई, ठीक है भैया। तो उनमें से ज्यादातर पार्टिकल क्या हो भैया, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री डेविएट हो गए, ठीक है। लेकिन उनमें 10,000 में से मात्र एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो 180 डिग्री डेविएट हुआ था।
तो इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन निकाला, ठीक है। इनके कंक्लूजन काफी हद तक कॉपी किए गए और बाय बोर के द्वारा सारी चीजें, बोर ने कुछ भी नहीं किया, केवल इनकी चीजों को कॉपी कर लिया और एक दो एक्सप्लेनेशन दे दी, ठीक है। इन्होंने बोला भैया, सबसे पहले इन्हें बताने वाले थे भैया कि एटम का 99.999% पार्ट क्या होता है भैया, एम्प्टी होता है। सेंटर में सारा मास सैचुरेटेड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है भैया। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव था, न्यूक्लियस ने उसको डिफ्लेक्ट किया। डिफ्लेक्ट तभी कर सकते हैं जब क्या होता है भैया, सेम चार्ज हो, लाइक चार्ज हो। अल्फा पार्टिकल के ऊपर हमें चार्ज की नेचर पता था। उसके बाद इन्होंने ही बताया, ठीक है भैया, कि जो एटम का पूरा लगभग मास होता है, जो वो क्या होता है भैया, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है भैया, आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। एक्सपेरिमेंट देने के बाद इनकी बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमें कैलकुलेशन भी करनी है। उसके बाद फिर रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड, इनका मॉडल एक जगह पे पीछे रह गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। क्यों नहीं, सारी सर्कुलर मोशंस एक्सेलरेटेड होती है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका रीजन सिंपल सा है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो लगातार अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता रहता है। और जहां पर डायरेक्शन चेंज होना, स्पीड चेंज होना, या फिर क्या हुआ, स्पीड बढ़ना या स्पीड घटना, ये सारे के सारे क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेशन में क्या लगता है, फोर्स। और जहां पर फोर्स चाहिए वहां पर एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि फोर्स तभी लगता है जब एनर्जी होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूमता रहेगा, एक्सेलरेट होता रहेगा, तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करता रहेगा। लूज करते करते उसका पाथ क्या होगा, स्पाइरल होता होता क्या होगा, मात्र 10⁻⁹ सेकंड में न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, मर्ज कर जाएगा, और एटम का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा, दुनिया रहेगी ही नहीं। लेकिन इन्होंने फिर आए बोर ने इसकी एक्सप्लेनेशन बोले भैया इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, लेकिन एक डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। वो उसकी बाउंडेशन, लास्ट बाउंड्री है, जिस ऑर्बिट में वो बगैर, ऐसी भी ऑर्बिट होती है जहां पर वो बिल्कुल भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ऐसी ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं भैया, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं उसे, ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो कभी भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो उसकी एनर्जी हायर ऑर्बिट से मैच करेगी, तो वो उस ऑर्बिट में भाग जाएगा। और उसके बाद जब उस वाले ऑर्बिट में रहेगा तो वो लगातार क्या करेगा, वहां पर अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा। रेडिएट करते करते एनर्जी कम होते होते दोबारा से वहीं पे आ जाएगा, कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में, उससे नीचे नहीं आना, ठीक है भैया। बोर ने कहा। अब आपको पता है ये कोई भी चीज घूमती है, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे आपको केवल एटम के बारे में पढ़ना है, ठीक है भैया, न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ना। एटम के बारे में केवल पढ़ेंगे, और न्यूक्लियाई में केवल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बोला, इन्होंने बोला भैया कि जब भी कोई एटम घूमता है तो उसको घूमने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। ये सब इसी पे ऊपर पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद आपके इस चैप्टर में स्पेक्ट्रल लाइन स्टार्ट होगा। स्पेक्ट्रल लाइन में क्या होगा भैया, कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी गेन करके जंप करके हायर स्टेट में जाता है, तो भैया वो वहां पे अनस्टेबल रहता है। वो वहीं पे स्टेबल रह सकता है जहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है। तो वो लगातार एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। वो एनर्जी कई बार इंफ्रारेड फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में, यूवी फॉर्म में निकलती रहती है, ठीक है। इसी को पढ़ेंगे, यही है आपका स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी कैलकुलेशन एक बार में दिमाग में घुस जाएगी, ठीक है भैया। रटने से ये चैप्टर कतई नहीं होने वाला, ठीक है भैया। एकदम इसकी थ्योरी जो है ना, बड़ी लॉजिकल है, कुछ भी नहीं याद ही नहीं करना आपको, याद ही नहीं करना, डेली लाइफ की चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। लिखे भैया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिखिए भैया, Thomson proposed that an atom is a spherical positive charge. Thomson proposed that an atom is a spherical positive charge. An atom is a spherical positive charge charged matter with electron embedded in it. With electron embedded in it. उल्टा बोल दिया था शायद मैंने, है ना, मैंने प्रोटॉन को एम्बेडेड बोल दिया था, ठीक है। वह एक ही बात है, कौन पढ़ता है इनके मॉडल को, एम्बेडेड
in it. Full stop. The positive charge is uniformly distributed. The positive charge is uniformly distributed. The positive charge is uniformly distributed over entire atom. Over entire atom. The positive charge uniformly distributed over entire atom. Over entire atom. The positive charge is uniformly distributed over the entire atom. Full stop. The arrangement of electron inside the arrangement of electron inside the, दोबारा से बोल रहा हूं, Thomson proposed that an atom is a spherical of positive charge matter with electron embedded in it. Full stop. The positive charge is uniformly distributed over the entire atom. Full stop. The arrangement of electron inside the continuous positive charge, inside the continuous positive charge is similar to that of seeds in the watermelon, similar to that of seeds in the watermelon, or plums in pudding, plums in a pudding, plums in a pudding. हो गया? Full stop. That's why Thomson atomic model, that's why Thomson atomic model is also known as plum pudding model. Plum pudding model. Plum pudding model. अगले आंसर लिखो. Full stop. The electrons are arranged in such manner. The electrons are arranged in such manner such a manner that their mutual repulsion, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है भाई, पूछते हैं. The electrons are arranged in such a manner that their mutual repulsions are balanced by their attraction with the positive charge matter, balanced by their attraction with the positive charge matter. Charge matter. Thus the atom as a whole is stable and neutral. Thus the atom as a whole is stable and neutral. तो इनके हिसाब से एटम क्या है भैया? स्टेबल और न्यूट्रल है. ठीक है भैया. देखिए फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल. फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल. ठीक है. देखिए फेलियर ऑफ एटम मॉडल. देखिए फर्स्ट थॉमसन मॉडल फेलियर ऑफ. देखिए it could not explain the origin of spectral line. It could not explain the origin of spectral line. Second, it failed to explain the large angle scattering. It failed to explain the large angle scattering of alpha particle in Rutherford experiment. Alpha particle in Rutherford experiment.
ठीक है भैया। इट failed to explain the large angle scattering of alpha particle in Rutherford experiment। ठीक है भैया, 1 सेकंड के अंदर पढ़ लो पूरा का पूरा। मर गया, इसे बता के मर गया। ठीक है, लिखिए भैया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसे 3 नाम है इसके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, GEIGER, गिगर मार्सडन। नहीं, ये ज्यादा पूछा था गिगर मार्सडन से, पहले बता रहा हूं। गिगर GEIGER, गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। हो गया यार, अंग्रेजी से कमजोर है इनकी वजह से। MARSDEN, मार्सडन। हो गया, लिखिए। ठीक है, गिगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, लिखिए भैया। ठीक है, थोड़ा इनकी हिस्ट्री पे चले आते। लिखिए, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, his two associates, Giger and Marsden, on the suggestion of Rutherford, his two associates Giger and Marsden in 1911, performed experiment on the scattering of alpha particle, performed experiments on the scattering of alpha particle from thin foil, हाँ एक ही बात है, गोल्ड foil, and obtain an important insight into the structure of an atom. Important insight into INSIGHT, insight into the structure of the atom। ठीक है, अभी चित्र नहीं बना रहा, चित्र लास्ट में बनाऊंगा। ठीक है, लो लिखना चालू करो। लिखिए एक्सपेरिमेंट लिखिए भैया। तीन नंबर का पूछा आता है एक्सपेरिमेंट, पहले बता दे रहा हूं, 3 नंबर का। तीन नंबर का एक्सपेरिमेंट है भैया, डायरेक्ट पूछ जाएगा, कुछ नहीं करना, यही लिखना है। लिखिए भैया, ठीक है, इसमें कुछ बातें आपको जानने को मिलेंगी उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। और ओए, उस एक्सपेरिमेंट में जो जो औजार यूज किए गए हैं उसके बारे में भी आपको पता लगेगा थोड़ा बहुत। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। लिखिए भैया, रेडियो एक्टिव सोर्स। देखिए आपको शायद नहीं पता होगा, नहीं खैर, रेडियो एक्टिविटी तो केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा तो पता होगा। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो लगातार होता रहता है। रेडियो सब हर एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं होते, वो एटम रेडियो एक्टिव होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, काफी ज्यादा होता है।
तो उनकी न्यूक्लियस क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए वो अपनी न्यूक्लियस को लगातार क्या करती है, छोटा करती आती है। इस दौरान वो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को एमिट करती है, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल नहीं होता, एनर्जी होती है, गामा रे कहते हैं उसको, ठीक है भैया। तो ऐसे में उसकी न्यूक्लियस लगातार स्टेबल होती जाती है और गामा की फॉर्म में वो एनर्जी भी रिलीज करता रहता है, तो वो स्टेबल होता जाता रहता है, ठीक है भैया। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए भैया? तो लिखिए, लिखिए, हाँ, a radioactive source of alpha particle like a radioactive source of alpha particle like बिस्मथ 83-214, बिस्मथ BI 83-214 कैसे लिखते हैं ना, पता है? BI नीचे 83 लेफ्ट साइड में, बिस्मथ लिख के 83-214 ऊपर। देखिए BI 83-214 हो गया, लिखिए। ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल को जनरेट कर सकता है, ठीक है। और एक बात बता दो भैया, रेडियो एक्टिविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओए, रेडियो एक्टिविटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन से, जैसे ये आइटम है, रेडियो एक्टिव आइटम है, तो यहां से भी निकल सकता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो इधर उधर निकल सकता है। हमने जो गोल्ड फॉइल लगाई है वो एक ही डायरेक्शन में लगाई है, चारों ओर तो है नहीं। वैसे ऐसे आप जो बनाओगे ना, आप सिंपली बनाओगे, गोल वो बनाओगे, गोल बनाओगे, ठीक है, तब आप, सॉरी, ठीक है, मतलब शीट है, शीट है, ठीक है, शीट है हमारी, ठीक है, वरना गोल वाले से कंसेप्ट खराब हो जाएगा ना, फिर क्लियर नहीं होंगे। मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन जानते हो क्या होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिससे अगर कोई पार्टिकल टकराता है तो वो ग्लो कर जाती है, उसमें लाइट आती है, इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं, ठीक है भैया। तो अभी ध्यान रखो, ध्यान दीजिए भैया। तो मैंने बोला भैया, जो ये रेडियो एक्टिविटी होती है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, हर कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कोलिमेटेड बीम बनाने के लिए, कोलिमेटेड मतलब कि शार्प बीम बनाने के लिए इसको एक स्पेशल क्रिस्टल में एनक्लोज किया गया, ताकि इधर उधर वाले जो पार्टिकल है वो भी क्या जाए, सीधा जाए। चारों ओर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। चारों ओर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या, वो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगा और वो सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में निकले, चारों ओर से निकलने की बजाय। समझ गए? तो लिखिए, क्या बोला? A radioactive source of alpha particle like bismuth 83-214 is enclosed in a thick lead block, sorry, lead block, lead जानते हो ना, PB block, comma, provided with a narrow opening, provided with a narrow opening, provided with a narrow opening, full stop. The alpha particle from this source, the alpha particle from this source, the alpha particle from this source are collimated into a narrow beam, collimated, CO double L M I, sorry, CO double L I M A T E D, collimated beam, collimated beam through a narrow slit, through a narrow slit, full stop, narrow slit, full stop. The beam is allowed to fall, the beam is allowed to fall, the beam is allowed to fall on a thin gold foil, the beam is allowed to fall on a thin gold foil of thickness 0.021 nanometer,
ठीक है, बहुत पतला है ये, ठीक है, फुल स्टॉप। द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड in different direction, the alpha particle scattered in different direction are observed with the help of rotable microscope, ठीक है, full stop. Whenever an alpha particle strike, whenever an alpha particle strike the fluorescent screen ब्रैकेट में जिंक सल्फाइड, ब्रैकेट में जिंक सल्फाइड, ब्रैकेट बंद, सल्फाइड ठीक है, it produce a tiny flash, which is viewed through microscope. Full stop. The whole apparatus is enclosed. In a vacuum chamber. To avoid the strike, electron with, sorry, alpha particle with air molecule. To avoid the strike of alpha particle with air molecule. स्ट्राइक अल्फा पार्टिकल विद एयर मॉलिक्यूल, समझ गए ना? एक बार ही पढ़ो इसको जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। बस लिख तो सही अभी सुअर। देखिए ऑब्जर्वेशन, पहले लिखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट most of alpha particles pass straight through the gold foil or suffer only small deflection, straight through the foil or suffer only small deflection. देखिए ऐसे कर सब सेंटर फ्रेश आऊंगा तेरी तरफ। लेंगे आले साले सुअर, ओहो नेगी। लेंगे भैया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल, सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। हो गया? सेकेंड अ फ्यू अल्फा पार्टिकल अबाउट, ये डाटा भैया अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है। एनसीईआरटी में 1000 में, सॉरी एक पार्टिकल 8000 में, प्रदीप वगैरह में देखोगे तो एक पार्टिकल 10,000 में,
एनसीईआरटी में 11 का और 9 का पढ़ा था 10th में ना। 10th में देखो तो ये आंकड़ा कुछ और था, 5000 था मेरे ख्याल से, 14000 था ना। तो ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी लिख देना, लेकिन एक ही लिखना, ठीक है। देखिए a few alpha particles comma about 1 in 8000, 8000 में से एक सुअर, 1000 में से एक। हाँ, ज्ञान भी दे रहा था उल्टा ही, जेठालाल है ये, दया को बता रहा है। वो हेलीकॉप्टर कुछ और बोलती है तो कहती है हेलीकॉप्टर। few alpha particle comma about 1 in 8000 get deflected through 90 degree or more, 90 degree or more, 90 degree or more. Third observation, an alpha particle gets rebounded, an alpha particle gets rebounded from the gold foil, from the gold foil, from the gold foil, suffering a deflection of nearly 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है भैया। अब देखिए ये तो ऑब्जर्वेशन थी, कंक्लूजन आपको पता ही है क्या क्या निकलने वाला है, ठीक है। वो सारे कंक्लूजन के बारे में बता ही दिया है, ठीक है भैया। तो हो सके तो कंक्लूजन करके आना, कल टेस्ट होगा आपका, केवल टेस्ट है और कुछ नहीं है। 11 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा और 12 बजे तक होगा केवल, ठीक है, 11 से 12, ठीक है। मिलते हैं कल क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।